अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पीटीएम के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इसको बैंड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया और मंजूर पश्तीन और इसके लीडर्स को सारों को बैन कर दिया है। अब अजीज दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि लब्बैक पे बैन नहीं है, सारे इनके टेररिस्ट आउटफिट जो हैं रिलीजियस उन पे बैन नहीं है, लेकिन एक जेन्युइन पब्लिक मूवमेंट है उस पे बैन है। तो केपीके तो इस वक्त बलूचिस्तान से भी तेज़ी से अलग होने की तरफ जा रहा है। देखिए, ये मंजूर पश्तीन जो है पीटीएम का लीडर, इसके जलसों में पाकिस्तानी झंडे नहीं होते, अफ़गान झंडे होते हैं। और ये अफ़गान झंडों का मतलब ये है कि ये लोग ड्यूरन लैंड को एक्सेप्ट नहीं करते। ये समझते हैं और सही समझते हैं कि केपी है ना जो, वो अफ़गानिस्तान का हिस्सा है, इवन अटक के पार, क्योंकि अटक तक केपी है, इसके बाद पंजाब है। पंजाब में भी केपी के कई इलाके डाल दिए गए हैं। अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहा था ना, तो अंग्रेज़ की जो कॉलोनाइजेशन और अपना दबाव रखने के लिए कॉलोनी के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल थे ना, वो पंजाबी थे। क्योंकि अंग्रेज़ की आर्मी में मेजॉरिटी पंजाबी थे। जो ब्रिटिश इंडिया की आर्मी थी, जिसको कि अंग्रेज़ सैलरी देता था, वो मेजॉरिटी पंजाबी थे। और यह है कि पंजाब अंग्रेज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। दूसरा ये है कि पंजाब एग्रीकल्चर में टॉप पे था, तो अंग्रेज़ की रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा थी। और पूरी दुनिया में मतलब अंग्रेज़ इस एग्रीकल्चर, इस फूड ग्रेन्स के ऊपर अपनी हेजेमनी कायम रखता था। तो पंजाब को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया और उसके लिए कई इलाके पंजाब में केपी से भी डाले गए, सिंध से भी डाले गए। मुल्तान वो सिंध, लेकिन वो भी पंजाब का हिस्सा बन गया। और भारत में भी आपने देखा कि जो आज हरियाणा, हिमाचल है, उसके वो पूरा पंजाब में थे। तो इस तरह यह है कि पंजाब को डेवलप किया गया था। अब आते हैं वापस पश्तून इशू की तरफ। देखें, बलोच लीडर अख्तर मेंगल ने कहा है कि पीटीएम पे पाबंदी प्रोविंशियल पॉलिटिक्स और नेशनलिज्म को दबाने की कोशिश है। और यह है कि गवर्नमेंट ने पीटीएम के ऊपर पाबंदी लगाई है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक मसला है। अब इस वक्त एक तरफ पीटीआई की जंग चल रही है, और पीटीआई की जंग में भी पंजाबी इतना नहीं है जितना पख्तून है, और पख्तून ही इसको फ्रंट पे लीड कर रहा है। दूसरी तरफ पीटीएम है। इसके अलावा एएनपी, जो कि हिस्टोरिकली पख्तूनों की नुमाइंदा जमात थी, बाचा खान थे, फिर उनके बेटे वली खान थे, फिर उनके बेटे असफंदियार वली थे, और अब एमल वली हैं। लेकिन एएनपी इस वक्त काफ़ी बैक ट्रैक पे है, काफ़ी पीछे चली गई है नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में। एएनपी ने जितना नुकसान उठाया है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, शायद ही किसी ने उठाया हो। एएनपी के बेशुमार लीडर टेररिस्ट अटैक्स में मारे गए थे, और वो टेररिस्ट अटैक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी के टेररिस्ट ग्रुप करते थे, और काफ़ी एएनपी के लीडर्स उसमें मारे गए थे। बल्लौर ख़ानदान और खटक ख़ानदान और बेशुमार लोग मारे गए थे। तो अजीज़ दोस्तों, पख्तून इशू इस तेज़ी से टेकिंग ओवर पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिक्स ऑफ पख्तून। देखें, पीटीएम यूके ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने बहुत ज़्यादा तादाद में पख्तून नेशनल कोर्ट 11 अक्टूबर को, यानी नेशनल जिरगा जो हो रहा है 11 अक्टूबर को, इस पे अटैक करना शुरू कर दिया है। मोबाइल और इंटरनेट पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बंद हैं, और मोबाइल बंद होने की वजह से वहाँ से इंफॉर्मेशन आ नहीं रही। तो अजीज़ दोस्तों, बात तो सही है कि दबाने की कोशिश की जा रही है, और पीटीएम से इनको ख़तरा है कि ये पीटीएम टीटीपी अफ़गानिस्तान के साथ मिलके पाकिस्तान में ये सब चीज़ें कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, पीटीएम की मूवमेंट अभी तक बहुत पीसफुल है। देखें, ये ज़रा लंबी वीडियो है, 6 मिनट की है,
लेकिन आप इसमें गौर से सुनेंगे तो ये पश्तून लीडर हैं जो डिटेल में बता रहे हैं और बाकायदा ऐलान जंग कर रहे हैं कि बहुत गोलियां खा ली हमने, बहुत मार खा ली, अब तुम लोगों में गोलियां मारोगे तो हम भी जवाब देंगे कि आफ्टर ऑल पख्तून कौम का जेवर है बंदूक, और बंदूक हम भी उठा सकते हैं और तुम लोगों को भरपूर जवाब देंगे। ये सेनेटर मुश्ताक, एक्स सेनेटर मुश्ताक, अभी कुछ ही महीनों पहले तक ये सेनेटर थे और अब ये इंडिपेंडेंटली कश्मीर पख्तून नेशनल इश्यूज़ को लेके काफ़ी एक्टिव हैं। तो ज़रा इनका वो सुनिए, बड़ा गौर से सुनने वाला है कि वो पख्तून आगे का क्या वो अपना स्ट्रैटेजी है वो आपको बता रहे हैं। तो मजबूर कर रहे हैं कि हम वायलेंस की तरफ जाएं, आप तो मजबूर कर रहे हैं कि हम बंदूक उठाएं, आप तो मजबूर कर रहे हैं कि हम बदअमनी की तरफ जाएं। हम तुम लोगों को इंशाल्लाह निकालेंगे। आपने हाली हाथ रियासत के ताकत को शिकस्त दे दी। आप वफाक से ये मामला उठाए, आप चीफ सेक्रेटरी को गरेबान से पकड़े कि कैसे आपकी इजाजत के बगैर वो एक पुरअमन जरगे के ऊपर गोलियां चलाता है और लोगों को जख्मी करता है, खून बहाता है। नहीं, मैं पंजाब हुकूमत से पूछ रहा हूँ, अली वजीर ने पंजाब हुकूमत का क्या बिगाड़ा है? अपने हुकूक लेंगे, अपने वसाइल पर इख्तियार लेंगे, दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे, मिलिट्री ऑपरेशन तस्लीम नहीं करेंगे। मैं सबसे पहले इस कौमी अदालत, इस कौमी जरगे पर पुलिस एक्शन की मजम्मत करता हूँ। ये फाशिज्म है, ये फिस्तायत है। आप देख रहे यहाँ नौजवान हैं, वो खाली हाथ हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं है, उनके हाथों में डंडे भी नहीं है। वो सिर्फ अपनी फरियाद सुनाने के लिए आए हैं, वो सिर्फ अपना दर्द बयान करने के लिए आए हैं। और वो यहाँ पर एक जरगा करना, जरगा क्या होता है? जरगे का मतलब है डायलॉग, जरगे का मतलब है मुज़ाकिरात, जरगे का मतलब है बातचीत, जरगे का मतलब है बहस मुबाहिसा, जरगे का मतलब है एक दूसरे के साथ बैठकर मसाइल डिस्कस करना और उसका हल निकालना। ये तो समाजी रास्ता है पख्तूनों का, हजारों साल पुराना। ये तो कानूनी पुरअमन रास्ता है। आप पुरअमन, आईनी, कानूनी, समाजी हजारों साल की रवायत, उसको ऊपर हमलावर हो रहे हैं, इसलिए आप दहशतगर्दी का इर्तिकाब कर रहे हैं। और फिर इस जरगे में किसको बुलाया है? तमाम पख्तून लीडरशिप को, जो कौमी असम्बली में बैठी है, जो सूबाई असम्बली में बैठी है, जो सेनेट के अंदर बैठी है, जो सियासी है, जो गैर सियासी है, जो पाकिस्तान के कोने कोने में पख्तूनाबाद है, उन सबको बुलाया गया है। किस लिए? कि भाई हमारे सरजमीन पर जबरी गुमशुदगी है, हमारी सरजमीन पर मिलिट्री ऑपरेशन है, हमारी सरजमीन पर मुसल्लह दस्ते और दहशतगर्दी रियासत की सरपरस्ती में हो रही है, हमारी सरजमीन पर बदतखोरी है, हमारी सरजमीन पर टारगेट किलिंग है। हमें तालीम नहीं है, हमारे लिए सेहत नहीं है, हमारे लिए सड़क नहीं है, हमारे लिए गैस नहीं है, हमारे लिए बिजली नहीं है, हमारे लिए 3G 4G और मेरे जवानों के लिए रोजगार नहीं है। ये वो मसाइल हैं जिसके लिए यहाँ पे जरगा बुलाया गया। इसलिए जरगा बुलाया गया है कि मेरे वसाइल पर मुझे हक नहीं दिया जा रहा। मेरे सरजमीन पर मौजूद टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी का इर्तिकाब करने वाले दहशतगर्द तो हुकूमत और रियासत को मालूम नहीं है, लेकिन मेरे जंगलात उनको मालूम है, मेरा गैस उनको मालूम है, मेरा पेट्रोल और डीजल उनको मालूम है, मेरा कोयला उनको मालूम है, मेरा सोना और चांदी उनको मालूम है। वो हुकूक जो पाकिस्तान के दस्तूर ने हमें दिए, इस्लामाबाद ने हमसे छीने। तो ये तो एक जायज रास्ता है। इसके ऊपर हम बैठना चाहते हैं, बहस मुबाहिसा करना चाहते हैं, इसके ऊपर बातचीत करना चाहते हैं। तमाम पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, समाजी लीडरशिप को जमा करके एक एलामिया, मंजूर ने और पीटीएम ने ये नहीं कहा कि ये है मेरा ऐलान और मैं इसको जारी, वो कहते मैं मशवरा करके, मशवरे से जिस बात पर इत्तेफाक होगा पूरा जरगा उसका इज्तिमाई तौर पर ऐलान करेगा। तो इससे बड़ी बेहतर और बात क्या होगी? इसलिए यह जुल्म है, इस दहशतगर्दी को, इसको खत्म कर दिया जाए। और मैं हुकूमत और रियासत से कहता हूँ
आप हमें जरगे की इजाजत नहीं देते, रोने धोने की इजाजत नहीं देते, फरियाद करने की इजाजत नहीं देते, कौमी वसाइल में अपना हिस्सा मांगने के लिए जो हम जोली फैला रहे हैं, जोली फैलाने की इजाजत नहीं देते। तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं पुख्तून नौजवानों को? आप तो दीवार से लगा रहे हैं, आप तो मजबूर कर रहे हैं कि हम वायलेंस की तरफ जाएं, आप तो मजबूर कर रहे हैं कि हम बंदूक उठाएं, आप तो मजबूर कर रहे हैं कि हम बदअमनी की तरफ जाएं। लेकिन इंशाअल्लाह हम बदअमनी की तरफ नहीं जाएंगे, हम तुम लोगों को इंशाअल्लाह निकालेंगे। हम पुरअमन तरीके से कानून के दायरे में, आइन के दायरे में, देखें आप लोग यहाँ बैठे हैं खाली हाथ है, उनके पास असलहा है, आप खाली हाथ कानून के दायरे में पैसे और रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं ना, बादशाह खान जिसको अदम तशद्दुद कहते थे, इससे ताकतवर हथियार और कोई नहीं है। आपने खाली हाथ रियासत के ताकत को शिकस्त दे दी, शिकस्त दे दी। हम इंशाअल्लाह कोई हमारा खून बहाए, कोई हमें मारे, कोई हमें कत्ल करे, कोई हम पे गोली चलाए, हम तशद्दुद की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन अपनी बात और अपनी जगह भी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो ये इंशाअल्लाह हमारा रास्ता है, पूरे पाकिस्तानी कौम आपके साथ होगी। और मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, मैं वजीर आला से भी को बता देना चाहता हूँ कि देखें यहाँ पे आपकी हुकूमत है, चीफ सेक्रेटरी की हुकूमत नहीं है। यहाँ चीफ सेक्रेटरी राज नहीं है, यहाँ गंडापुर राज है, यहाँ पीटीआई की हुकूमत है, यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट दस्तूर के मुताबिक एक प्रोविंशियल असेंबली है। इसलिए आप वफाक से ये मामला उठाए, आप चीफ सेक्रेटरी को गरेबान से पकड़े कि कैसे आपकी इजाजत के बगैर वो एक पुरअमन जरगे के ऊपर गोलियां चलाता है और लोगों को जख्मी करता है, खून बहाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर इस जरगे को कुछ हुआ, इस जरगे के मुंतजिमीन को कुछ हुआ, पीटीएम के लीडरशिप को कुछ हुआ, तो 5 एंटिटीज हमारे जिम्मेदार होंगे। वजीर आला इसलिए कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस प्रोविंस है, गवर्नर इसलिए कि वो फेडरेशन का नुमाइंदा है, प्राइम मिनिस्टर इसलिए कि चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान है, प्रेसिडेंट इसलिए कि वो फेडरेशन का हेड ऑफ द स्टेट है, और रावलपिंडी के अंदर बैठे जर्नल हमारे जिम्मेदार होंगे। हम इंशाअल्लाह अपने सरजमीन पर, अपने वतन पर पुरअमन रहेंगे, पुरअमन अंदाज से कानून और आइन के दायरे में अपने हुकूक लेंगे, अपने वसाइल पर इख्तियार लेंगे, दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे, मिलिट्री ऑपरेशन तस्लीम नहीं करेंगे, दहशतगर्दी तस्लीम नहीं करेंगे, खैबर पुख्तनख्वा के वसाइल पर कब्जा तस्लीम नहीं करेंगे, और इंशाअल्लाह इसी तरह टारगेट किलिंग और बदतखोरी को भी तस्लीम नहीं करेंगे। हमें तालीम चाहिए, हमें सेहत चाहिए, हमें सड़कें रोड चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमें अपने वसाइल पर इख्तियार चाहिए, और हमें अपने सरजमीन पर इख्तियार चाहिए, और इंशाअल्लाह ये हम हासिल करके रहेंगे। मैं बहैसियत जमात इस्लामी के वर्कर आपके साथ हूँ, आपका नुमाइंदा हूँ। इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की मीडिया में, सोशल मीडिया में, पार्लियामेंट में मैंने आपकी नुमाइंदगी की है। अली वजीर को 3 MPO के तहत 3 दफा, उस दिन वो रिहा हो रहे थे, और जब जेल से बाहर आ रहे थे पंजाब हुकूमत ने, मैं पंजाब हुकूमत से पूछता हूँ, अली वजीर ने पंजाब हुकूमत का क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है कि इस्तेमारी और साम्राज्य कानून 3 MPO के तहत तीसरी दफा आपने उसको गिरफ्तार किया? मैं इसकी वो मजम्मत करता हूँ। इंशाअल्लाह जद्दोजहद जारी रहेगी। तो अजीज दोस्तों, पीटीएम को बैन करके पाकिस्तान आर्मी ने अपनी कब्र वैसे ही खोद ली है। पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान आर्मी के ऊपर 3 अटैक हुए हैं, 8 सोल्जर मारे गए हैं, 1 कैप्टन मारा गया है, और 4 और सोल्जर मारे गए हैं। ऑल इन ऑल 26 आर्मी के लोग मारे गए हैं, जिसमें 1 लेफ्टिनेंट कर्नल, 2 कैप्टन। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी और BLA के अटैक्स में ये सब मारे गए हैं।
पाकिस्तान आर्मी भरपूर नुकसान उठा रही है, जनाजों पे जनाजे इनको उठाने पड़ रहे हैं अपनी आर्मी के। और अब सिचुएशन ये है कि ये लोग पाकिस्तान आर्मी वाले कोशिश करते हैं कि बलूचिस्तान में पख्तून फौजियों को भेजें, लेकिन अब पख्तून नेशनलिस्ट इतना ज़्यादा पख्तून नेशनलिज्म आगे आ चुका है कि अब पख्तून सोल्जर को भी ये गद्दार मानते हैं। अब देख लें नतीजा क्या निकला है कि आज पाकिस्तान में, वैसे ही हमेशा से ही, लेकिन आज डिक्लेयर करके पाकिस्तान में पख्तून भी गद्दार है, बलोच भी गद्दार है, सिंधी नेशनलिस्ट भी गद्दार है, सब गद्दार हैं। बचा है सिर्फ पंजाबी, वो भी पंजाबी इस वक्त पीटीआई के उसमें पाकिस्तान आर्मी से लड़ रहा है। ज़रा पीटीआई की जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी से जंग चल रही है इस पे मैं रोशनी डालूं कि पूरे इस्लामाबाद और पंजाब को आर्मी ने घेरे में ले लिया है, एक मार्शल लॉ अनाउंस कर दिया गया है और पीटीआई के लोगों को रोकने के लिए ज़बरदस्त किस्म का आर्मी ने मार्शल लॉ लगाया हुआ है। और केपी से अली अमीन गंडापुर अगेन ए पश्तून ऑफ पीटीआई जो कि चीफ मिनिस्टर केपी हैं, वो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ प्रोविंशियल और जो मशीनरी है सारी, जिसमें आपके फायर ब्रिगेड हैं, वाटर कैनन हैं, एम्बुलेंसेस हैं और हथियार हैं, वो लेके आए हैं। पीटीआई के लोग खुल के हथियार लेके सामने आए हैं। गवर्नमेंट का, पाकिस्तान आर्मी का ऐसे मुकाबला कर रहे हैं जैसे दो फौजें लड़ रही होती हैं। बाकायदा मास्क लेके आए हैं स्पेशल, जो आंसू गैस से बचने के लिए होते हैं। और यह है कि अली अमीन गंडापुर जब केपी हाउस इस्लामाबाद पहुंचे तो उनको वहां से पहले तो खूब अंदर पूरे दरवाजे और खिड़कियां तोड़ के अंदर घुस गए, क्योंकि रेजिस्टेंस थी अली अमीन गंडापुर की टीम की तरफ से। तो ये फौजी सारे दरवाजे खिड़कियां तोड़ के अंदर घुस गए और अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी ये वीडियो वायरल है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी अब डिनाई कर रही है कि नहीं, हमारे पास नहीं है। होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी कह रहे हैं हमारे पास नहीं है अली अमीन गंडापुर, हम ढूंढ रहे हैं। भाई वो केपी हाउस में था, आपने चारों तरफ से घेराव करके, पीछे से, आगे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से आपने खिड़कियां दरवाजे तोड़ के अंदर घुसे हो, तो उसके पास भागने का कोई रास्ता था नहीं। और बाकायदा वो गिरफ्तार हुआ है। अब उसकी गिरफ्तारी डिक्लेयर नहीं करते तो जो मिसिंग पर्सन पाकिस्तान आर्मी का तरीक़ाकार है, वो मिसिंग पर्सन में अब चीफ मिनिस्टर केपी भी मिसिंग पर्सनस में है। वैसे अली अमीन गंडापुर जब आया ना, तो उसने उतर के सब लोगों को, जो पार्टिसिपेंट थे, उनको 5-5 हज़ार रुपये के नोट बांटे हैं। तो ये देख लें कि एक पूरी प्लानिंग के साथ इस वक्त पीटीआई स्टेट से लड़ रही है। इमरान खान अंदर से बैठ के कह रहा है कि पीछे नहीं हटना, धरना जारी रहेगा। और अली अमीन गंडापुर के ऊपर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं पीटीआई के कि उसने डील कर ली है, जबकि असल जुल्फी बुखारी ने यह कहा है कि अली अमीन गंडापुर को इन्होंने होस्टेज बना के रखा है और वो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट ख़त्म करने का ऐलान करो तो हम अली अमीन गंडापुर को छोड़ देंगे। और ये इलीगल ब्लैकमेलिंग से हम डरने वाले नहीं हैं, प्रोटेस्ट जाती रहेगी। और अगर आपको नेगोशिएशंस करने हैं तो नेगोशिएशंस अली अमीन गंडापुर या पीटीआई के किसी आदमी से नहीं होंगे। नेगोशिएशन सिर्फ एक ही आदमी से होंगे, जो कि हमारा लीडर इमरान खान है। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का लोएस्ट है कि आपने एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को होस्टेज बना के रखा है। लेटेस्ट ये अभी ब्रेकिंग आई है कि केपी के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर केपी असेंबली में पहुंच गए हैं और वहाँ पे उन्होंने स्पीच की है, जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो अब लेट्स सी क्या डील हुई है, देखते हैं। कौन सी बात? मैं अल्फियान कह रहा हूँ कि जब मैं निकला हूँ मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, 1 रुपया नहीं था मेरी जेब में। मेरे हम सफर कौन थे? पहले मैं अकेला, आगे एक बार 2 लोग, एक बंदा, मैक्सिमम 3 बंदे। कलमा उठाया मैंने, मैक्सिमम 3 बंदे मेरे हम सफर थे। पूरे 12 जिले गुजार के भी पहुंचा। अली अमीन गंडापुर है ना, वो
बाकायदा ऐलान जंग करके आया है, वो धमकियां देता है, वो सब कुछ करता है, लेकिन अभी तक इसकी भी कहीं ना कहीं से कुछ समझ आ नहीं रही। कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं डील करके बैठा है और ये गवर्नमेंट के इशारे पे जो कर रहा है सो कर रहा है। इसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो इंतशार है, ये जो प्रोटेस्ट की और जो मुकाबला हो रहा है स्टेट की फौज से, तो उसको आड़ बना के पीटीएम की तरह पीटीआई को भी बैन कर दिया जा सकता है। गवर्नर रूल केपी में लाया जा सकता है, केपी की गवर्नमेंट को मतलब सस्पेंड करके वहाँ पे गवर्नर रूल लाया जा सकता है और पीटीआई को भी बैन कर दिया जा सकता है। लेकिन बैन इन्होंने इससे पहले अवामी लीग को किया था और उसका नतीजा हम सब जानते हैं कि क्या हुआ, कि अवामी लीग ने फिर बांग्लादेश बना दिया। तो अजीज़ दोस्तों, वेरी डेंजरस सिचुएशन। पाकिस्तान आर्मी इस वक्त कई जगह फ्रंट्स पे लड़ रही है और ये है कि ये इनका अपना बोया हुआ है। कहते हैं ना कि कारमा, तो कारमा आपको नहीं छोड़ेगा भाई। आप लोगों ने बहुत खून बहा लिया, बहुत नुकसान कर लिया। अभी आपने मौलाना शिरानी की जो वीडियो देखी थी, तो मौलाना शिरानी भी फजलुर रहमान के ग्रुप में थे और फिर नहीं सॉरी, आपने अभी तो वो देखी थी वीडियो सेनेटर मुश्ताक की, और ये मौलाना शिरानी की वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या आप ये बताएं कि जो लोग हमारा खून बहाते हैं, हमारी आबादियां उजाड़ते हैं, हमारी इज्जतें लुटवाते हैं, ये मगरबी अक़वाम और उनके इत्तेहादियों से इस अमल का किराया लेते हैं। तो जब आप कहेंगे अमेरिका मुर्दाबाद, तो ये पाकिस्तान जो है ये छावनी है और छावनी में कुछ मुलाजिमीन बावर्दी होते हैं, कुछ मुलाजिमीन सिविल वर्दी के होते हैं। पाकिस्तान के सियासी लोग जो हैं ये सिविल वर्दी के मुलाजिमीन है छावनी के। ये भागे भागे अमेरिकी के पास जाते हैं कि सिविल ओहदा मुझे दो, बेवकूफ़ बनना मेरा काम है। खाकी वर्दी वाले कहते हैं किराया मुझे दो, दबाना मेरा काम है। इनके घर लूटूंगा, इनके बाजार लूटूंगा, इनकी दुकानें लूटूंगा, इनकी इज्जतें लूटूंगा, इनका खून बहाऊंगा, इनको मैं ऐसा दबाऊंगा, क्रश करूंगा कि कोई याद करेगा। तो आप बताएं कि कौमी ताजरों की तिजारत में बरकत डालना और आदि उजरती कातिलों के किराए में इजाफा करना, ये कोई संजीदा कौम का काम है जो हम कर रहे हैं ये? तो इसलिए मैं आप हजरात की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि आइंदा के लिए कोई भी ये नारा न लगाएं कि अमेरिका मुर्दाबाद। क्यों मुर्दाबाद? बल्कि मैं तो कहता हूं कि अमेरिका आए, इस फौजी छावनी से हमें निजात दिलाए, वही जो उनके रियासतों के जो हुकूक और मराहत है वो हमें भी दे दे। तो जब अमेरिका हमें वो मराहत देगा तो अमन होगा, इल्म होगा, माश होगा। मदरसे तो वहाँ भी हैं, अब भी हैं। बम तो ब्लास्ट वहाँ नहीं होते, यहाँ तुम हमारे मदरसों में बम भी ब्लास्ट होते हैं। तो मौलाना शिरानी कह रहे हैं कि डायरेक्ट कि अमेरिका तुम आ जाओ खुद भाई। वो कह रहे हैं हमें इस हद तक वो गुमराह किया जाता है कि पख्तून अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाता है और फिर आर्मी हम पे ऑपरेशन करके अमेरिका से डॉलर लेती है अमेरिका से फायदे लेती है। तो भाई हम आइंदा अमेरिका मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाएंगे और हम अमेरिका से कहते हैं आ जाओ भाई हमें पावर दो। तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के लोगों से, केपी के लोगों से अमेरिका डायरेक्ट डील करे। यही दो सूबे हैं जो पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर हैं। केपी का बॉर्डर मिलता है अफगानिस्तान से, इंडिया से, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान इज पार्ट ऑफ इंडिया। आज नहीं तो कल वो इंडिया के पास जाना ही है, तो वो इंडिया से केपी का और अफगानिस्तान से मिलता है बॉर्डर। इसी तरह
बलूचिस्तान का ईरान और अफगानिस्तान से मिलता है, तो अमेरिका को इस बॉर्डर की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर ये एरिया है जिसकी अमेरिका को जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशन की जो ज़रूरत है वो यहाँ है। ग्वादर भी बलूचिस्तान का हिस्सा है जो कि चाइना के हवाले कर दिया गया है। तो अमेरिका के लिए बेहतर होगा कि वो बलोच नेशनलिस्ट और पख्तून नेशनलिस्ट से डायरेक्ट डील करे, ये दोनों आज़ाद देश कर दे, यानी पख्तून एरिया जो हैं वो चले जाएं, या तो अफगानिस्तान के साथ ही आज़ाद पख्तूनिस्तान चाहते हैं तो आज़ाद पख्तूनिस्तान बनाएं, और ये एरियाज़ के साथ अमेरिका डायरेक्ट डील करे। और जो अमेरिका की जो ज़रूरत है वो ये पाकिस्तान आर्मी तो डबल स्टैंडर्ड खेलती है, एक तरफ अमेरिका से डील भी करती है, दूसरी तरफ अमेरिका के दुश्मन टेररिस्टों को पालती भी है। तो इससे बेहतर ये होगा कि अमेरिका बलूचिस्तान और पख्तून नेशनलिस्ट से डील करके ये हिस्से आज़ाद करा दे और सिंध को आज़ाद करा दे। तो फिर पंजाब को ऐसा घेरेंगे ना कि वीज़े लेके इनको आना पड़ेगा सिंध बलूचिस्तान पख्तूनिस्तान में, और इनका लैंडलॉक एरिया होगा तो इनके पास सिवाय गंदुम के कुछ होता भी नहीं है, गंदुम और चीनी, तो मीठे चावल बना के खाते रहें सारी ज़िंदगी। बाकी इनके पास लैंडलॉक है, इनका ट्रेड ख़त्म हो जाएगा, मोहताजी बढ़ जाएगी, और फिर पख्तून से महमूद गजनवी कई आके पंजाब का जो बाजा बजाएंगे इस बुज़दिल कौम का, इस बुज़दिल फ़ौज का। तो अज़ीज़ दोस्तों, पख्तून इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है, और होपफुली कि पाकिस्तान की बर्बादी का आगाज़ पख्तूनिस्तान से होगा। अज़ीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।